गवर्नमेंट कॉलेज बाड़ी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के द्वितीय अध्याय का अध्ययन करेंगे। उसमें सबसे पहले श्लोक प्रारंभ होता है, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर तत्र न मुह्यति। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर तत्र न मुह्यति। प्रस्तुतो अयं श्लोक श्रीमद्भागवत नामक ग्रंथात् उद्धृतो अस्ति। तस्य रचयिता कृष्णद्वैपायन वेदव्यास अस्ति। अस्मिन् श्लोके आत्मतत्त्वविषये वर्णयति। देहिनो शरीर में, अस्मिन् इस, यथा जिस प्रकार से, देहे शरीर में, कौमारम बालकपन शैशवावस्था, यौवनम युवावस्था, जरा वृद्धावस्था तथा उसी प्रकार देहांतर प्राप्ति व्यक्ति की मृत्यु के बाद अन्य शरीर प्राप्त करने पर धीर पुरुष तत्र वहाँ नहीं मुह्यति मोहित नहीं होते। इस शरीर इस जीवात्मा, जैसे जीवात्मा की देह में, मनुष्य की इस शरीर में बालकपन मतलब शैशवावस्था, बचपन की अवस्था, बचपन, यौवनम युवावस्था और जरा वृद्धावस्था, ये तीनों एक बार मनुष्य के जीवन काल में एक बार सभी आती हैं। अब तथा इसके बाद में देहांतर, व्यक्ति की मृत्यु के बाद में दूसरी देह प्राप्त करने के बाद में अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। परंतु धीर पुरुष इन तीनों चीज़ों पर, जरा मतलब वृद्धावस्था में, युवावस्था में और बालकपन में मोहित नहीं होते हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुखदा आगम अपायनो अनित्या आस्ताम तितिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, व्यक्ति को सर्दी हो या सुख, सर्दी गर्मी, सुख दुख, और जैसे ज्ञानेंद्रिय हो, कर्मेंद्रिय हो, सब विनाशशील हैं, ये सभी का नाश होना है। मात्र स्पर्श, जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं और कर्मेंद्रिय हैं, इनका, ये सभी ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय सभी का विनाशशील होते हैं और अनित्य होते हैं। इसलिए हमें जो उत्पत्ति है, विषयों के संयोग से जो उत्पत्ति अनित्य है, विनाशशील है, अनित्य है, इसलिए तू भारत इनको सहन कर। अब इसके बाद में व्याकरणात्मक टिप्पणी में दोनों में प्रारंभ होती है। देहिन प्रथमा का बहुवचन है, अस्मिन में इदम शब्द है और सप्तमी का एक वचन है, यथा में यत शब्द है और थाल प्रत्यय है। इसके बाद में मुह्यति मोह धातु है और प्रथमा का एक वचन है। देहांतर अप्राप्ति धीर तत्र, यहाँ पर विसर्ग संधि का उदाहरण हुआ है। मात्र
मात्रा स्पर्श। इसके बाद में अस्तु, कौन्तेय, कुंती का पुत्र अर्जुन। इसमें ढक प्रत्यय हुआ और ढा को हजाओ ए, कुंती प्लस ए, और फिर ए करने के बाद में कित जैसे आदि वृद्धि हो गई है, कौन्तेय। इसमें शीत उष्ण यहाँ द्वंद्व समास का उदाहरण है, सुख दुख द्वंद्व समास का उदाहरण है। इसके बाद में यम ही न व्यथयन्ते एते पुरुषम पुरुष ऋषभ सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। प्रस्तुत अयम श्लोक श्रीमद्भागवत नामक ग्रंथात् उद्धृतो अस्ति। तस्य रचयिता नारायण पंडित, तस्य रचयिता श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास अस्ति। अस्मिन् श्लोके आत्मतत्व विषय वर्णयति। यम जिस प्रकार, ही निश्चित रूप से, ना माने नहीं, व्यथयन्ति व्यथित नहीं होते, पुरुष ये पुरुष, पुरुष ऋषभ जो धीर पुरुष होते हैं, पुरुष श्रेष्ठ, सम सुख दुख धीरम सो अमृत तत्वाय कल्पते। जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं वे सुख हो या दुख हो समान रूप से समझने वाले होते हैं। वे इंद्रिय विषय हो, कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय आदि से व्याकुल नहीं होते हैं, और वे अमृत तत्वाय कल्पते, वे मोक्ष प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं। जैसे मोक्ष क्या है? व्यक्ति के जन्म मरण के बंधन से मुक्ति ही मोक्ष है। मरणो वै अपवर्ग, मरने के बाद में देव स्वरूप प्राप्त कर लेना ही मोक्ष है। इसके बाद में न अस्तो विद्यते भाव न भावो विद्यते सतः अभयोरपि दृष्टो अंतस्त्वनयो तत्वदर्शिभिः। न असतो, असत विद्यते भाव, असत वस्तु की सत्ता नहीं है, सत वस्तु का अभाव नहीं है, और जो दोनों से भिन्न है, इस दोनों तत्वों को ज्ञानी पुरुषों के द्वारा ही देखा जा सकता है। तत्वदर्शी या मतलब ज्ञानी पुरुषों के द्वारा या तत्वज्ञानी व्यक्तियों के द्वारा ही इन स्वरूपों को देखा जा सकता है। अब इसके बाद में ना असतः विद्यते, विद धातु है और प्रथमा का एक वचन वर्तमान काल में। उभयोरपि, उभय प्लस अपि, यहाँ पर ऊ के विसर्ग हो जाएंगे। इसके बाद में है व्यथयन्ति, व्यथ शब्द है और यहाँ पर प्रथमा का बहुवचन है। पुरुष ऋषभ, यहाँ पर कर्मधारय समास का उदाहरण है। और इसके बाद में अविनाशी तु तद्विधि येन सर्वम इदम ततम विनाशम अव्ययस्य अस्य न कश्चित् कर्तुम अर्हति। अविनाशी तु तद्विधि येन सर्वमिदं, अविनाशी मतलब विनाश रहित, तू इसको जान, तू तद्विधि येन, तू इसको भली भांति जान ले। विनाश रहित है, आत्मा विनाश रहित है और ये संपूर्ण जगत में व्याप्त है, संपूर्ण संसार में व्याप्त है। ये विनाशम अव्ययस्य अस्य न कश्चित् कर्तुम
जो विनाश रहित अमर आत्म तत्व है, इसका विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है और इसका विनाश करने में कोई ना तो अग्नि इसको जला सकती है, ना पानी इसको गीला कर सकता है, ना वायु इसको सुखा सकती है, ना जल से इसको गीला किया जा सकता है। ये अविनाशी है, विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इसमें अरहति, अरह शब्द है, प्रथमा का एक वचन है। इसके बाद में येन में तृतीया का एक वचन है। तत् प्लस विधि, तत् प्लस विधि, तो यहाँ पर जस तत् प्लस विधि जसत्व संधि का उदाहरण है चरत्व संधि का। इसके बाद में और आए हैं अत्वंतु इमे देहा नित्यस्य उक्ता शरीरेण अनाशनो अप्रमेयस्य तस्माद् युद्धस्व भारत। तस्माद् युद्धस्व भारत, हे भारत, हे अर्जुन, तुम तो युद्ध करो। अनाशनो, समस्त जो नाश रहित हैं, अप्रमेय रहित हैं, नित्यस्य उक्ता, नित्य स्वरूप वाले शरीर में जीवात्मा की ये सब शरीर नाशवान कहे गए। केवल आत्म तत्व ही, आत्मा ही नाश रहित है, अप्रमेय है, नित्य स्वरूप है, जो जीवात्मा में हमेशा विद्वान रहती है। और ये समस्त जो शरीर है, ज्ञानेंद्रिय हैं, कर्मेंद्रिय हैं, और जो पंच तत्वों से जो शरीर बना है, चित्त जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व ये अधम शरीरा, ये पांच तत्वों से जो शरीर बना हुआ है वो नाशवान है, परंतु जो आत्मा है वो अजर है, अमर है, अविनाशी है। इसलिए भारतवंशी तू अर्जुन युद्ध कर। यम एनम वेति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। प्रस्तुत अयम श्लोक श्रीमद्भागवत नामक ग्रंथात् उद्धृतो अस्ति। तस्य रचयिता कृष्णद्वैपायन वेदव्यास अस्ति। अस्मिन् श्लोके आत्मतत्त्वविषये वर्णयति। यह एनम वेति, यह माने इनको, आत्मा को, एनम ये इस, वेति जानने वाला, समझने वाला, अंतारम मारने वाला, जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है, यश्चैनम मन्यते हतम, मारने वाला समझता है या उसको मरा हुआ मानता है, यश्चैनम इनको मरा हुआ मानता है। उभौ तो न विजानी तो न, दोनों, वे दोनों ही नहीं जानते हैं। आत्मा ना तो मरता है, ना इसको जीता जा सकता है, ना इसको किसी के द्वारा मारा जाता है। आत्मा को जो हंतारम मारने वाला समझता है या मरने वाला समझता है, वे दोनों ही नहीं जानते हैं। वो तो ना विजानीते, वे दोनों ही नहीं जानते हैं, ना इसको कोई जीत सकता है। ये केवल या तो ये तो किसी के द्वारा ना तो आत्मा मरती है, ना किसी के द्वारा मारी जाती है। आज का प्रकरण में उभौ प्रथमा का द्विवचन है, उभय शब्द है। हंति में प्रथमा का, हंति में प्रथमा का बहुवचन है। हन्यते प्रथमा का एक वचन वर्तमान काल में चल रहे हैं ये रूप। इसके बारे में अंता में त्रच प्रत्यय है, अंधातु में। हत में कत प्रत्यय है। इसके बाद वेति में विद धातु है और प्रथमा का एक वचन है वर्तमान काल में। इसके बाद में फिर आता है ना अयम, अयम में इदम शब्द है और प्रथमा का एक वचन में सुविभक्ति आई। ये दो ये पंचसुई से
इदोए पुंसी से यहाँ पर इद के स्थान पर अय आदेश इदोए पुंसी से इद के स्थान अय हो जाएगा और अयम इति प्रयोग सिद्ध होता है। आज का प्रकरण यही समाप्त होता है।